नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सर डिग्री के लेक्चर 4 रूल्स तो सब बता दिया हूं। अब मैं सबों रूल्स पे आधारित एग्जाम्पल्स करवाऊंगा। आप लोग भी ध्यान देना बाबू, क्योंकि सिर्फ रूल पढ़ने से कुछ नहीं होता। जब तक उस रूल्स पे आधारित क्वेश्चन हम बना नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते, किसी को समझा नहीं सकते, तो हम लोग वो रूल्स पढ़ा हुआ सब बेकार हो जाएगा। इसलिए आज मैं डिग्री के चौथे लेक्चर्स में आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लाने वाला हूं। ध्यान दीजिए, यहां पे ऊपर मैं सब इंपोर्टेंट एग्जाम्पल्स लिखा हूं। उसके बाद इस रूल 1 और उसके डेरिवेटिव्स पर आधारित ये सारे सब लोग समझना किस पर आधारित है, रूल 1 एंड उसके डेरिवेटिव्स पे। तो पहला देखो बाबू, सी डज नॉट नो यू बेटर देन आई डू। ये क्वेश्चन है, मतलब सी जो हुआ बाबू ये आपका सब्जेक्ट 1 हुआ और आई क्या हुआ, सब्जेक्ट 2 हुआ। देखना कहना सर यू तो यहां है, यू वाला का है ना हुआ जो यहां सी और आई हुआ। यू सब्जेक्ट भी होता है, यू ऑब्जेक्ट भी होता है। आप लोग समझो सब, यू क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है और यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। तो यहां पे यू जो है बाबू एक ऑब्जेक्ट है, ना कि यू सब्जेक्ट है। ठीक है ना। देखिए तुलना किस में हो रहा है, सी और आई में हो रहा। तुलना भी 2 में हो रहा। जब 2 में तुलना हो रहा है उसके लिए मैं आपको बताया था रूल नंबर 1। याद कुछ आ रहा है? हाँ याद आ रहा है ना। तो रूल 1 तो बोलो ये सब्जेक्ट किस जगह पे क्या हो गया, आई। यहां तक सब समझे? सब्जेक्ट का सी जगह पर क्या हो गया, आई हो गया। अब देखो बाबू ये नकारात्मक वर्ड है ना, निगेटिव सेंटेंस हो गया ना। ये जब पीडी बना रहे हैं तो ये तो पॉजिटिव होगा। नियम कहता है कि अगर नोट रहेगा तो नोट इसमें हटा देंगे जब बनाएंगे। तो देखो बाबू यहाँ डज नोट जो है ना, ये डज नोट को जब हटाए तो आई के साथ क्या हो गया, सिर्फ नो। समझ गए ना। अब जो ऑब्जेक्ट है लिख दिया। अब देखो ये सी डी देन है ना, ये बाबू ये सी डी देन और ये सी डी देन एज प्लस पी डी प्लस एज में चेंज हुआ होता है ना। उसके बाद आई जगह पे फर्स्ट सब्जेक्ट आ गया सी। अब आई के साथ डू लगा है तो सी के साथ डज लगेगा। अगर यहाँ आई के साथ कैन लगा होता तो सी के साथ भी कैन लग जाता। नहीं समझ रहे हो? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी यूज हेल्पिंग वर्ब आफ्टर सब्जेक्ट। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। इस प्रकार से मैं आपको पहला बता दिया ना। सेकेंड में देखिए बाबू, सेकेंड जो आपका है ये तो रूल 2 पर आधारित नहीं है, ये रूल 2 का डेरिवेटिव्स है। इसको आपको नंबर 2 को अच्छे प्रकार से समझना पड़ेगा। देखिए इसमें तो 2 सब्जेक्ट था ना, दोनों सब्जेक्ट को क्या किया, हेरा फेरी अदला बदली कर दिया, बाकी सब अपने जगह पे रहा। एज पी डी एज को सी डी प्लस देन में चेंज कर दिया। अगर सी डी प्लस देन रहता तो एज पी डी एज में चेंज करते। समझ में आ रहा है ना। देखो बाबू यहां दे सब्जेक्ट 1 तो ये है ना, सब्जेक्ट 1 है, लेकिन यहां पे सब्जेक्ट 2 पते ना चल रहा है सब्जेक्ट 2 पता जी। सब्जेक्ट 2 इसमें कुछ पता चल रहा है, कुछ नहीं। अब दे है तो उन लोगों का तुलना हम लोगों से होता। नहीं समझ रहे हो? तो सब्जेक्ट है ये नहीं है, और ये द प्लस एस डी वाला भी नहीं लग रहा है, ये वन ऑफ द प्लस एस डी वाला भी नहीं लग रहा है, ये नोट प्लस द प्लस एस डी वाला भी नहीं लग रहा है, ये ना नो अदर वेरी फ्यू वाला लग रहा है रूल 2, रूल 3 और रूल 4 पे। तो ये कौन सा रूल्स है? ये रूल 1 का डेरिवेटिव्स है। देखो बाबू यहां पे खाली फर्स्ट सब्जेक्ट पता चल रहा। तो यहां दे है ना बाबू, तो ये जो दे है ना, दे के जगह पे दे, क्योंकि कोई तुलना करने वाला नहीं है तो हम लोग कहां से लाएंगे तुलना करने वाला। और रूल 2, रूल 3 और रूल 4 पर भी नहीं है, इसलिए इसको हम लोग रूल 1 के क्या समझेंगे, डेरिवेटिव से समझेंगे। बाबू उसको जो आपको समझना है, दे है तो दे। समझ रहे हो मेरी बातों को? हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब। जब रूल 1 होता है तो नकारात्मक वर्ड लगती, लगा दिया नकारात्मक वर्ड। मोर है तो मोर का क्या होगा, जब पीडी आएगा तो एज मच
अब देखो ऑनेस्टी जो एडजेक्टिव उडजेक्टिव होता है उसको मच के बाद क्या करते हैं, लिख देते हैं और एज से इसको बंद कर देते हैं। एज पीडी एज, एज पीडी एज, बीच में ऑनेस्टी जो भी है देन के बाद उसको लिख दिया। बाकी दे हैव मनी लिख दिया। क्या लिख दिया, दे हैव, ये भी लिख दिया और जो नाउन है ये भी लिख दिया। अब देखो कहोगे ना सर इसमें हमको कुछ समझ में आया नहीं, ये इसे को समझने से अच्छा आप लोग इसे बनाओगे। क्या करोगे, बनाओगे। देखो ना इसी पर आपको आधारित नंबर 6 में मैं क्वेश्चन दिया हुआ हूं, नंबर 6 वाला बनाओ तो आप सब अपने कॉपी में। क्या बनाया, बनाओ तो इसका पीडी। ही हैज नॉट एज मच विजडम एज ही हैज मनी। बन गया ना। अब इसी प्रकार से आइए सब लोग, अब इसी प्रकार से आप ये समझिए। अब उड वाला रहेगा तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। उड वाला जो होता है ना, समझो मेरे बातों को सब लोग, उड वाला जो रहेगा ना वो मे बी पॉसिबिलिटी को बतलाता, संभावना को बतलाता। और जब संभावना को बता रहा आज वर्षा होगी, जब संभावना को बता रहा ना जैसे आज वर्षा होगी, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ये फिक्स नहीं है कि आज वर्षा कंफर्म होगी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जब उड वाला सेंटेंस रहे और सब्जेक्ट का और छोड़ का पता नहीं चले, एकमात्र सब्जेक्ट का पता चले, रूल 2 रूल 3 रूल 4 पर भी आधारित ना हो, तो उसको रूल 1 के डेरिवेटिव समझकर उसको बनाना और उसमें नकारात्मक वर्ड नॉट का यूज कभी नहीं करना। देखो बाबू यहां पे समझो, नंबर 3 में आओ। आई वुड एज सून डाई एज टेल ए लाई। तो आई वुड सून का क्या सीडी होगा, सूनर, डाई देन टेल ए लाई। अब देखो बाबू अब उसी पर ये है तो बनाओ तो आई वुड, बनाओ सूनर डाई देन किल एन इन्फेंट। मतलब आप लोग नोट करके भी लिख सकते हो कि अगर उड के बाद पीडी या सीडी हो, अगर उड के बाद पीडी या सीडी हो तो उसमें हम लोग निगेटिव वर्ड का यूज नहीं करते हैं और उसे डिग्री की में ट्रांसफॉर्म भी कर देते हैं। आप लोग बाबू इसको उतार लीजिए और एक और समझिए, उसके बाद आप लोग सब उतारिएगा। देखिए हाँ निगेटिव वर्ड का यूज नहीं होगा, लेकिन आई वुड भी तो होगा नहीं। हाँ आई वुड हो गया, आई वुड भी ने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ बताए थे ना बी का यूज किया जाता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद बी का यूज वॉइस में किया जाता है। और आप ये क्या सीख रही हो, डिग्री। समझिए आप, उड के बाद बी का यूज वॉइस में हम लोग कर रहे थे। ये आपका डिग्री है छोटी, तो डिग्री में वैसे नहीं होता, उड तो उड़े, बस उड़ रहेगा ना तो नकारात्मक वर्ड वाला का यूज नहीं करना। अब देखो बाबू यहाँ ये आपका है चौथा नंबर, ए नोबलर मैन देन महात्मा गांधी वाज नेवर बोर्न। देखो बाबू आप लोग जब इसको बनाओगे ना तो यहाँ नोबलर, नोबेल, नोबलर, नोबलिस्ट रखा, समझो यहाँ पे नोबेल, नोबलर, नोबलिस्ट, ए मैन एज नोबेल एज, बाकी सबको उतार दिए। ये सब जो है ना बाबू डेरिवेटिव्स पे आता है। इस पर आधारित अगर आप जब प्रश्न बनाओगे ना तब आप अच्छे प्रकार से समझ पाओगे। चलिए देखिए, हर एक नियम और डेरिवेटिव्स पे हम कुछ एग्जांपल्स करवाते हैं ताकि आपको बनाने में कुछ सहूलियत मिले। बोलो इसका क्या बनेगा। देखो बाबू ये रूल नंबर कितना पर है, एनी अदर ऑल अदर रूल 2, मोस्ट अदर रूल 3, वेरी फ्यू रूल 3। तो रूल 1 पे आप लोग एग्जांपल्स और डेरिवेटिव्स को देखा। अब आइए रूल 2 और रूल 3 पे आप लोग को देखिए। रूल 2, 3, 4 ये सब पे आपको ना थोड़ा सा एग्जांपल्स करवा देता हूं। देखो बाबू इसको आप लोग बांटो। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये क्या हो जाएगा 1,
मोर पावरफुल देन ऑल अदर क्या हो जाएगा 2। न्यूज़पेपर्स इन इंडिया क्या हो जाएगा 3। ये रूल नंबर 2 पर है क्योंकि CD देन ऑल अदर लगा हुआ। तो देखो बाबू बनाओ, तो इसका SD पहले बनाओ। क्या बनाओगे? द टाइम्स ऑफ इंडिया, बोलो, इज द मोस्ट पावरफुल। आप लोग भी लिखते चलोगे। देखो बाबू, द प्लस SD आया तब क्या होगा? सिंगुलर नाउन। तब न्यूज पेपर, पेपर्स नहीं, इन इंडिया, क्योंकि द प्लस SD के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज होता है। रूल 2 आप देखिए, उसमें सब पता चलेगा आपको। यहां पे न्यूज पेपर्स इसलिए नहीं हुआ क्योंकि द प्लस SD के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज होता है। समझ रहे हो ना? अब ये समझो बाबू, नो अदर से स्टार्ट होगा। नो अदर, इसमें चलो न्यूज पेपर्स इन इंडिया। यहां देखो न्यूज़पेपर्स क्या आ गया? प्लूरल नाउन। देखो बाबू, बीच में प्रीपोजिशन आ गया ना, तब न्यूज़पेपर्स के अकॉर्डिंग लगेगा ना। तो न्यूज़पेपर्स है तो क्या हो जाएगा? आर एज पावरफुल एज द, लिखते जाइए छोटू, टाइम्स ऑफ इंडिया। बन गया ना? अब देखो बाबू, दूसरा जो आपका रूल 3 पर आधारित है, चलो CD बनाओ। तो मुंबई, बताओ, हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस में, इसलिए इज। बताओ, वन ऑफ द, बिग का क्या हो जाएगा? बिगेस्ट। सॉरी, CD ना बन रहा है जी, क्या हो जाएगा? मुंबई इज बिगर देन मोस्ट अदर। मोस्ट अदर क्या है? वेरी फ्यू। इंडियन टाइम्स यहां लिखा है जे। मोस्ट अदर इंडियन टाइम्स नहीं, सिटीज होगा। आप लोग कर लो बाबू, सिटीज क्या होगा? इंडियन सिटीज। चलिए बाबू, अब क्या बनाइए? तो SD क्या बनेगा? मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट, बहुत बढ़िया, इंडियन सिटीज। चलिए बाबू, आप लोग इसको भी क्लिक कर लो और आप लोग इसे उतार लो। 2 एग्जांपल्स और बाबू मैं दूंगा, दोनों जो है ना बाबू रूल 4 पर है। इसका भी क्या बनाना है? CD SD PD। ये ना थोड़ा खतरनाक लगता है ना। एकरा में किए ना बाबू कि देखो SD, समझो मेरे बात को, तो दोस्तों हम लोगों ने अब रूल 4 का डेरिवेटिव्स पे आप लोगों को एग्जांपल्स देने वाला हूं। थोड़ा सा आप लोगों को रूल 4 थोड़ा सा ना खतरनाक लग रहा होगा, लेकिन अगर आप ध्यानपूर्वक इसके भी एग्जांपल्स को समझोगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। देख रहे बाबू, यहां पे समझो,
देखो ये जो आपका है रूल 4 पे, मेरे बात को समझना, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो रूल 4 है ना बाबू, इसमें एसडी सुपरलेटिव डिग्री और सीडी वाले सेंटेंस में नॉट लगता है। क्या लगता है? नॉट लगता है। लेकिन पीडी में नोट वुड नहीं लगता, ठीक ना। पीडी में एटलीस्ट का यूज होता है, पता है ना आप लोगों को। और सीडी में ना नोटो लगता है, और नोट के बाद जो है ना बाबू किसका यूज होता है? लेस का यूज होता है, पता है ना सबों को। चलिए बाबू, तो आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, समझो मेरे बातों को। यहाँ पे इसका आप सीडी बनाओ, बोलो सीडी क्या होगा? सम फ्लावर्स आर नॉट लेस। लेस के बाद हमेशा पीडी क्या होगा? अट्रैक्टिव देन द रोज। चलो बाबू पीडी बनाओ तो इसका सम फ्लावर्स आर एट लीस्ट, बहुत बढ़िया, एज अट्रैक्टिव एज द रोज। देखो पीडी में नहीं ना लगा, क्योंकि पीडी सीडी और एसडी का दुश्मन होता है। आ जाओ बाबू यहाँ पे एसडी बोलो, एसडी वाला में बनाओ तो द रोज इज नॉट द मोस्ट अट्रैक्टिव फ्लावर्स। हो गया ना। अब बाबू इसी प्रकार से यहां पर भी देखो ना, ये भी सीडी दिया हुआ। अब की बार ना बाबू ये वाला सीडी दे दिया, जैसे इसको ये बनाए है ना, और कहेगा ना इसको सीडी भी बनाइए, और क्या बनाइए? पीडी भी बनाइए, और इसको क्या बनाइए? एसडी भी बनाइए। आप लोग अपने कॉपी पे बना के बताओ, आप लोग भी इसे बनाने का प्रयास करो। अब हम लोग मिलेंगे कल रिमूव टू के क्लास में। आज का क्लास आपका फुल्ली एग्जाम्पल्स पर डिपेंड था, डिग्री के सारे रूल्स पे डिपेंड था। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले डिग्री के लेक्चर में। धन्यवाद।